साथियों, ये क्योंकि काल्पनिक बातें नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया गया है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं। ये निर्णय दिया गया 8 अक्टूबर 2013 को। अभी चल रहा है 2023, 10 साल हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसको 10 साल हो गए, अभी तक आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर अखबार वालों ने एक खबर छापी होती, आपको मालूम हो गया। अगर टीवी वालों ने ये खबर छापी होती, ये दी होती, आपको मालूम हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ ये फैसला, ये कोई आपका एक जिला है, जिला में तहसील होगी, तहसील में तहसील कोर्ट होगी, उसमें मैजिस्ट्रेट बैठता होगा, वो मजिस्ट्रेट का फैसला नहीं है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट अगर फैसला देता है, जिला में बदल जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ये फाइनल निर्णय है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना बड़ा फैसला दिया कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये तीनों शब्दों का एक अर्थ है। क्या अर्थ है? ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है। इसका मतलब ये, अगर घोटाला भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और आसान कर देगा। ईवीएम मशीन में जो वोट आप डालते हो, वो वोट चोरी हो जाता है। आप लोग वोट डालते हो, वोट चोरी हो जाता है। आप जिसको चुनना चाहते हो वो चुनकर आता नहीं है, जिसको चुनना नहीं चाहते हो वही चुनकर आता है। अभी प्रजापति जी ने कहा कि मैं बीजेपी के विरोध में लड़ रहा था तो मेरे वोट घट गए, मैंने बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा, मेरे वोट ये बढ़ गए। अभी आपने प्रजापति जी ने कहा, आपके सामने कहा, आदमी एक है, आदमी में बदल नहीं है। बीजेपी से चुनाव लड़ा, 66,000 वोट ज्यादा नहीं, उसके विरोध वाली पार्टी से लड़ा, वोट कम घट गए। तो ईवीएम मशीन में क्या हो रहा है? ईवीएम मशीन आपका वोट चुराने का काम कर रहा है। आपके घर में चोरी होती है तो पुलिस चौकी में कंप्लेंट होती है। एक घर में चोरी हुई तो एफआईआर हो जाता है। ये चोरी जो है ये सट्टल में हो गया। 13 लाख, 13.5 लाख मशीनों में चोरी हो रही है। अगर एक मशीन को एक घर माना जाए तो 13.5 लाख घरों में चोरी हो रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सट्टल में चोरी हो रही है, ओक में चोरी हो रही है। और ये बात कोई सामान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी साथ में लेकर चल रहा हूं। कुछ लोगों को क्या लगता है, अमन निजाम तो बीजेपी के विरोध में है तो वो तो बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अमन निजाम नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की तरह पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की तरह पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी की तरह पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुजन समाज पार्टी की तरह पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के द्वारा बनाई हुई कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है। ये उसने दिया हुआ फैसला। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है। इस खबर को अखबार वालों ने आपसे छुपाने का काम किया। इस खबर को अखबार वालों ने आपसे छुपाने का काम किया। अब छुपाने के बारे में बात करता था। चोर दिन के उजाले में चोरी करता है कि रात के अंधेरे? चोर जो है ये दिन के उजाले में चोरी नहीं करता, वो रात के अंधेरे में चोरी करता है। इसका मतलब है छुपकर चोरी करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय आपसे छुपाया जा रहा है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी जरूर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं पिछले 48 साल से मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से ये संगठित शक्ति निर्माण करने का काम कर रहा हूं। अब मेरी उम्र जो है 66 साल चल रही है। 58 साल में सरकार रिटायर्ड कर देती है। 58 साल में प्रजापति जी भी रिटायर्ड हो। ये बात अच्छी है कि वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, रिटायर्ड ही नहीं तो लोग रिटायर्ड भी हो जाते हैं और अपने नाती पोते को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब नौकरी में रहते हैं तो हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं, जब काम करते हैं क्या तो नौकरी चल रही है, रिटायरमेंट की बात करेंगे। जब रिटायर्ड होते हैं तो नाती पोते को खिलाने का काम करते हैं। नाती पोते को खिलाने के वक्त में पूछते, अब तो आप रिटायर्ड हो गए, अब तो करो। यानी सरकार कहती है कि रिटायर्ड हो गए और वो आदमी कहता है कि मैं तो टायर्ड हो गया, मैं तो निकलना भी हो गया। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरी उम्र 66 साल चल रही है, न मैं रिटायर्ड हूँ न टायर्ड हुआ। अभी 2-3 घंटे तक ऐसे खड़े खड़े बोल सकता था। अभी 5 दिन का ट्रेनिंग है तो कम से कम 4-5 घंटे खड़े होकर के बोलना होगा, तो बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई हम लोग लंबी लड़ रहे हैं। पिछले 48 साल से एक संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य हमने किया और इस संगठित शक्ति के बल पर ये सारे देश भर में लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में खबर देख रहे थे, हमारे प्रजापति जी अपना अनुभव बता रहे थे। अभी आज की कर्नाटक में वोट चल रहा है। कर्नाटक में लोग नौजवान इकट्ठा हो गए, ईवीएम को फोड़ दिए। ये सोशल मीडिया में देखो तो आपको पता चलेगा, ईवीएम फोड़ दिया। मैंने लोगों को कहा था, अरे अकेले अकेले मत फोड़ो, अकेले अकेले फोड़ने से कुछ नहीं होगा। 2024 में अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो 15 लाख सेंटर पर फोड़ेंगे। 2-4 सेंटर पर नहीं फोड़ेंगे, 15 लाख सेंटर पर फोड़ेंगे। इसकी सारी देश भर में तैयारी कर रहा हूं मैं। ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए सारे देश भर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे नसीब को, जो हमारे मुस्तकबिल को फोड़ने का काम कर रहा है, उसको थोड़ी ऐसे नहीं फोड़ेंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो निर्णय बहुत गंभीर है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए एक और फैसला दिया। क्या फैसला दिया? रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया। वो फैसला क्या है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर मशीन, एक और मशीन लगाई। तो इसका मतलब है
कि अभी 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक आप लोग 3 तरीके से वोट डाल रहे हैं। तो वो 3 तरीके से वोट कैसे कैसे डाला जाता है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, तो आपको पता चलेगा घोटाला कैसे कैसे। देखो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो 1952 को 52 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, और जब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ कुछ है वो 1952 में वोट डालने के लिए गए होंगे तो उनको बैलेट पेपर दिया गया। उस समय उनको बैलेट पेपर दिया गया। बैलेट पेपर देने के बाद में क्या होता था, पहले वोट कैसे होता था वो बताओ। बैलेट पेपर देने के बाद हमारे वोटर जो है वो देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है, क्या चुनाव लड़े। तो हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ हैं, वोट देने के पहले जब बैलेट पेपर दिया जाता था आप देखते थे कौन कौन उम्मीदवार है, फिर देखते थे कौन कौन कैंडिडेट के कौन कौन चुनाव निशान है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसे नाम क्यों लिया, आपको समझाने के लिए देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। जो मुझे समझ में आया वो आपको इतने आसान से समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ेगा, इसलिए ये नाम दे रहा हूं। जब आप उठाते थे देखते थे और फिर क्या करते थे उस समय, मोहर होती थी ना, ये जो बुजुर्ग लोग मोहर उठाते थे और मोहर उठाने के बाद देखते थे अरे शाही नहीं, देखते थे ना, अरे शाही नहीं। तो फिर क्या करते थे, वो इंक का पैड होता था तो उसको इंक के पैड को ऐसा इंक लगा और फिर शाही लाइट ऐसा शाही लाइट। फिर उसके बाद कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ते को दिखाई, और फिर इस तरह से कुत्ते पर मोहर का निशान लगाते थे। लगाने के बाद देखते थे बराबर लग में आए। अगर जिसकी आंखें फूटी हुई है, कमजोर है, लग गया, लग। उसके बाद वो वोटर जो है वो क्या करता था, ऐसे फोल्ड, अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना, फिर ऐसा करना, अरे और भी छोटा करना, फिर ऐसा करना। ऐसा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देता, बैलेट बॉक्स में डाल देता था, और डालने के बाद निश्चित होकर घर में जाता था, ये सोच कर जाता था कि मैं जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हुआ, निश्चित होकर घर में चला जाता। अब ये बैलेट पेपर का वोट हो गया, अब ईवीएम आने के बाद आप ईवीएम में वोट डालने के लिए गए और आपने ईवीएम में बटन है, कागज तो है नहीं, आपने बटन दबाया, हो सकता है साइकिल पर दबाया, हाथी पर दबाया, पंजे पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया, जिस किसी पर भी दबाया हो, जब भी आपने ये दबाया हो तो आपने देखे कि मेरा चुनाव निशान पर बराबर लगा कि नहीं लगा। बटन तो आपने दबाया तो देखा कुछ दिखाई नहीं। 2004 में जो ईवीएम मशीन थी, 2009 में जो ईवीएम मशीन थी, उसमें आंखों से दिखाई नहीं देता था। आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो वोटर को लगा साला इधर उधर तो नहीं गिर गया, साला इधर उधर भी नहीं गिर गया। चुनाव आयोग का कर्मचारी ने देखा थे, बुड़बक आपके इलाके में, अरे वोटर बुड़बक
उसको बोलता है, वो जो वोटर है उसको बोलता है हो गया। अच्छा हो गई, फिर दिखाई नहीं दिया, फिर भी हाँ हो, किधर से इधर से, इधर जाओ जाओ हो गए हो गए, जाओ हो गए, चला गया। उसको लगता चुनाव आयोग के कर्मचारी को उसको भगा देता। अब सवाल ये है कि ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं दिया, मगर वोट ईवीएम मशीन में चला गया। चले जाने के बाद देखो, ये बात आपको समझा रहा हूं चोरी कैसे हो रही है। बैलेट पेपर, फिजिकल एविडेंस, भौतिक सबूत है, आंखों से दिखाई दे रहा है आपका वोट, आपने स्टैंप मारा, आपको आंखों से दिखाई देता है, स्टैंप आंखों से दिखाई देता है। ईवीएम मशीन में आपका वोट चला गया, आपको दिखाई नहीं। ईवीएम मशीन में वोट तो गया मगर आपको दिखाई नहीं दिया। तो ईवीएम मशीन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के लोग क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। कैसे? जैसे अभी आप सबूत के साथ, ये मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में आपने एक टाइप किया मैसेज, राम नारायण लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठे, राम प्रसाद दिल्ली में है, तो राम नारायण मैसेज है, राम प्रसाद जी मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, थोड़ी देर में फ्लाइट में बैठूंगा और घंटे भरे में फ्लाइट दिल्ली पहुंच जाएगी, टर्मिनल 3 में आ जाना, मुझे रिसीव करके ले जाना। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूँ, दिल्ली नहीं जानता हूँ, मुझे रिसीव करके ले जाना, मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसा मैसेज टाइप करके राम नारायण ने राम प्रसाद को भेज, राम प्रसाद को मिल गया। राम प्रसाद दिल्ली में बैठा हुआ है, लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, इसने भेजा हुआ मैसेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, ट्रांसफर हो गया, है समझ में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। जैसे लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ, वैसे लखनऊ से लंदन ट्रांसफर हो सकता है, वैसे अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रांसफर हो सकता है, वैसे अगर भारत सरकार ने चांद पर यान भेजा और यान में बिगाड़ हो गया तो बॉम्बे में इसरो के विभाग के इंजीनियर चांद पर मैसेज भेज देते, चांद पर मैसेज जाता है। आप लोगों ने कभी कभी अखबार में पढ़ा होगा कि चांद पर भेजे हुए यान में बिगाड़ हो गया है, सुधार करने के लिए बॉम्बे में बैठकर इंजीनियर प्रयास करते, चांद पर यान गया और बॉम्बे में बैठे बैठे इंजीनियर वहाँ के यान को दुरुस्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैसेज भेजने के टेक्निक से, ट्रांसफर करने के टेक्निक से ऐसा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। अब ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, आपका वोट ईवीएम मशीन में गया, ईवीएम मशीन में आपका वोट क्या है? कागज नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? ट्रांसफरेबल होता है। तो राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ईवीएम मशीन में ट्रांसफर और ईवीएम के अंदर ही अंदर हो गया, बाहर आदमी को दिखाई नहीं दिया, ये ईवीएम के अंदर हुआ, ईवीएम के बाहर वाले आदमी को दिखाई नहीं दिया, चोरी हुई, बताओ किसी को हो गया। 2004-2009 में सब हुआ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस तमिलनाडु का ब्राह्मण जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो 77 में भारत आया, एक पीएचडी है, डॉक्टरेट है, विद्वान आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने
उसके डाटा का छानबीन करने के बाद निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? ईवीएम में ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम में घोटाले से चुनाव हो सकता है। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब देखो, आपने ईवीएम में वोट डाला, तो जो राम नारायण था उसने वोट ईवीएम में डाला, काउंटिंग हुआ, राम नारायण चुनाव हार गए। तो राम नारायण ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को लिखा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग किया जाए। तो रिकाउंटिंग का ऑर्डर जिलाधिकारी को लिखा, जिलाधिकारी ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की गिनती किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पेपर ट्रेल मशीन लगाने का। जब आप वोट डालने के लिए 14 से जाना शुरू कर दिया, तो एक आदमी वोट डालता था, 2 जगह रिकॉर्ड तैयार होता था, एक ईवीएम में जाता था, एक पेपर ट्रेल में जाता था। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था, पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड होता था। अब ईवीएम में और कागज के रिकॉर्ड में फर्क क्या? ईवीएम में वोट का रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, पेपर ट्रेल में कागज का टुकड़ा 7 सेकंड रुककर बैलेट बॉक्स में गिरता है, तो उसकी रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ। रिकाउंटिंग हुई, राम नारायण कागज के वोट पेपर ट्रेल में चुनाव जीत गया। जो राम नारायण ईवीएम मशीन में चुनाव हार गया था, वो पेपर ट्रेल मशीन में चुनाव जीत गया। कैसे? ये बताने के बाद आपको समझ में आएगा घोटाला कैसे होगा। अभी आपको बताता, आप जब पेपर ट्रेल मशीन में वोट डालते हो तो क्या होता है? आपने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद पेपर ट्रेल मशीन में कागज बाहर आता है, 7 सेकंड रुकता है, उस पर आपने स्टैंप लगाया, मोहर लगाई, आंखों से दिखाई देता है, 7 सेकंड रुकता है, 7 सेकंड के बाद बैलेट बॉक्स में गिरता है कागज का टुकड़ा। एक पर पंजे में स्टैंप लगा हुआ है, एक पर हाथी में लगा हुआ है। हाथी में लगा हुआ कागज पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजे में लगाया हुआ वोट हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कागज में वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? अलग अलग कागज है, अलग अलग वोट है, अलग अलग सबूत है, अलग अलग स्टैंप है, इसलिए ये कागज का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कागज का रिकॉर्ड नहीं रहता है, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, इसलिए एक का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। इस वजह से ये कागज का टुकड़ा जब बैलेट बॉक्स में गिरता है तो 2 रिकॉर्ड तैयार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज का रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका वोट ट्रांसफर हो सकता है, पेपर के वोट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए राम नारायण रिकाउंटिंग में चुनाव जीत गए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब ये निर्णय देने के बाद चुनाव आयोग को मालूम था, क्या मालूम था? ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ में आता है। तो आपको समझने के लिए 2 बातें बताता हूँ। ईवीएम का नाम थोड़ा बदल देता हूँ समझने के लिए। ईवीएम में घोटाला करने वाली मशीन, आपको समझने के लिए। पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बता रहा कि ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन है, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। चुनाव आयोग को पहले से मालूम है, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश
0.33% लगा, 0.50 लगाया होता आधा % माना जाता, 0.33% लगाया, इसका मतलब आधा % भी मशीन नहीं लगाया। 2014 में, 2015 में भी नहीं लगाया, 2016 में भी नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ये जो निर्णय है, ये निर्णय तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गया था, उसका निर्णय ये तो मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रजावादी सुप्रीम कोर्ट लेकर गया कि जज साहब आपने 8 अक्टूबर 2013 को घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने 2014 में आधा % भी नहीं लगाया, 15 में भी नहीं लगाया, 16 में भी नहीं लगाया, कोई लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू दिया, चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अधिकारियों को सवाल जवाब हुआ, अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय, ये निर्णय की कॉपी, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में मेरे केस में निर्णय दिया। 13.5 लाख घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल जो लगी हुई आप देखते हो ना, वो किसने लगाई जाकर? मैंने लगाई।